कंट्रोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आप खबरों के साथ मैं हूं सादिया सामसन और मैं हूं सनिया मलिक। अभी आपको बताएं, बुलेटिन के आगाज़ में जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस को तैनात करने की मंजूरी दे दी है। एलामिया भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस पिया गुल हसन औरंगजेब को बतौर कायम मुकाम जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दी गई है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किसी बॉडी ने चैलेंज नहीं किया या किसी बॉडी ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया, जेसीपी की मीटिंग थी, ये गलत हुई या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये इलॉजिकल है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। और खास तौर पे देखें, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई जो लॉयर्स कम्युनिटी है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लोगों के, कि वो जाकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे। बहुत खुश आइंद फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में पहले जजेस की तादाद कम थी, 16 जज थे, और केसेस को आप देखें, सिर्फ पंजाब में जो केसेस का डेफिसिट है वो 14 लाख है। इसके अलावा दीगर सूबों के केसेस आप देख रहे हैं, तो ये बहुत कुछ आइंद फैसला है कि जुडिशरी में, आला अदलिया में जो है वो जजों की तादाद बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। अवाम के जो ज़ेर इल्तबात केसेज हैं उनका खात्मा हो सकेगा। और अब ये जानिए कि सेनेटर परवेज रशीद ने वकला के एहतजाज को शर पसंद टोले का एहतजाज करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एहतजाज वकला बरादरी नहीं, वकला का एक छोटा सा गिरोह कर रहा है। उन्होंने कहा कि फ़र्द वाहिद अपनी गलतियों का खुद शिकार होकर जिद पर उतर आया है। इसकी ख्वाहिशात कोई हुकूमत या कोई सियासी जमात पूरी नहीं कर सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के बजाय गुंडागर्दी से बात मनवाना चाहता है। सवाल उठाया, क्या रियासत इस तरह के दबाव के सामने सरनगू कर ले? फर्द वाहिद जो है वो अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का खुद शिकार हो गया और अब उससे बचने के लिए वो जिद पे उतरा। वन मैन मुकाबला पूरे पाकिस्तान के अवाम, वो अकेला है, उसके अपने मुतालबे, उन मुतालबों को या उसकी जो ख्वाहिशात है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई हुकूमत, कोई फर्द वाहिद पूरा ही नहीं कर सकता। वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मुझे सियासी हंगामा आराई से, गुंडागर्दी से, लश्कर कशी से मैं अपनी बात को मनाऊं। और अभी बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास की, जिसमें पीटीआई का एहतजाज और शोर शराबा। डेस्क बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। हामिद रजा ने कौमी असम्बली इजलास में कोरम की निशानदही की। स्पीकर कौमी असम्बली की ईवान में गिनती कराने की हिदायत। पीटीआई के अरकान वॉकआउट कर गए। सर, ये जो सर्विसेज में लोग हैं हो गई थी, वो प्लेस हो गई है। अब इसकी रिक्रूटमेंट का मसला है तो वो पूरी तरह फंक्शनल हो। स्पीकर साहब शुक्रिया। नॉट प्रेजेंट। सैयद रफीउल्लाह साहब का ये रिकंसिडरेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने ट्रायल ओपन कोर्ट में करने की दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने दरख्वास्त वसूल करके ट्रायल जारी रखा और समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तोशा खाना 2 केस में मजमूई तौर पर 8 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत वकला के पेश न होने पर कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि पता था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकलते। वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें, ठीक है, ये नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है? ये लोग चाहते हैं मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें, केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल केस में वकला के ना पहुंचने पर बरहम। केस की समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी कर दी। समाअत शुरू हुई तो वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, पता था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकलते। ख्वाजा हारिस और बाकी लोग भी पहुंच गए हैं। सलमान अकरम राजा अगर आधा घंटे पहले निकलते तो यहाँ मौजूद होते। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें, ठीक है, नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या दूसरे किसी भी फरीक का कोई वकील है?
अदालती अमले ने बताया किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुँच सका। अदालत ने मुख्तसर हुक्मनामा जारी करते हुए केस समाअत के लिए पुकारा। सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद नहीं थे, इसलिए केस की समाअत कल तक मुलतवी की जाती है। और अभी बात करेंगे लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने ने हादसे से मुतालिक आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उलटने वाली कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं, जिनसे मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जा रही है। वजारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को सूरत हाल की निगरानी के लिए फ़ाल कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई है। पाकिस्तान सफारत खाने की टीम मकामी हुक्काम की मुआवनत करेगी। और अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ दुबई में मुनक़िदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातों के साथ साथ सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हुकूमत से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों और मुत्तहदा अरब अमारात में कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी समेत दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। बानी PTI के आर्मी चीफ को खुले खत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि बानी PTI के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा हैं। तमाम आईनी तरामीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। मुख्तलिफ जजेस पर उनके इल्जामात गुमराहकुन हैं। बानी PTI खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसरे इक़्तिदार आए। इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम करें और झूठा बयानिया फैलाने से गुरेज करें। और जजेस की तैनाती आईनी अमल है। काबिल अफसोस बात है कि एक मखसूस पार्टी के जो नुमाइंदे थे उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बॉयकॉट किया। जिन लोगों को जजेस की तैनाती पर एतराज़ था उनको आइन को देखना चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए था। ये एक आईनी अमल है और आईनी अमल जो है ये आगे बढ़ना चाहिए और इस पे जो इतराज़ात हैं वो तो बेमानी है। और इसकी आज की कार्रवाई में जो काबिल अफसोस बात ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो 2 नुमाइंदे थे उन्होंने तो सियासत करनी थी और सियासी तौर पे उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग के लिए बाइकआउट किया। लेकिन अगर 2 जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के जो कि इसके मेंबर थे, अगर वो भी बाइकआउट करेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे दोनों का रवैया एक जैसा है या एक ही तरीकाकार अपनाया गया है। मैं तो समझता हूँ कि ये आज ये बाइकआउट नहीं होना चाहिए था, बल्कि हर एक को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन और अपना हिस्सा डालना चाहिए था। बहरहाल ये आईनी अमल है और इसे आगे बढ़ना है और ऐसे बढ़ते रहना है इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में और आइन पर अमल ही हम सब की इसमें कामयाब। रुक करते हैं कराची का। बात होगी हादसा के हवाले से। आपको बताएं कराची मंगोपीर में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जान से चला गया। जहाँ बहक होने वाला दानियाल सरीना मोबाइल मार्केट का दुकानदार था। दुकानदार पर जाते हुए दानियाल को तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने रोंद डाला। खेलों की बात करते हुए आपको बताएं 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर में खेले गए मैच में प्रोटीज ने कीवीज के खिलाफ 6 विकेटों पर 304 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड ने 305 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से मैच में मैथ्यूज बर्टनर के डेब्यू किया और 150 रन बनाकर वनडे क्रिकेट का नया रिकॉर्ड कायम किया। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने 133 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।